नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे पहले इस कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन रहेगा। तो आधे क्वेश्चन जो है उसमें जो स्टैटिक जीके का रहेगा और दूसरा पार्ट जो होगा क्वेश्चन का वो एक्सप्लेनेशन रहेगा। तो एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन अच्छे से शामिल होगा, जिसमें आप उसको एक्सप्लेन करते हुए देखेंगे, साथ ही साथ उसका फोटो भी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों, वन डे एग्जामिनेशन तो सही है, लेकिन कथन कारण वाला जो एग्ज़ाम होता है उसमें हम लोग फंस जाते हैं। उसी के मद्देनज़र रखते हुए इस सीरीज को स्टार्ट किया गया है। तो बने रहिए, आप इसको देखते रहिए और जैसा भी हो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हमें आपका कमेंट बहुत प्रोत्साहित करता है। एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं कि ये जो सीरीज है ये घटना चक्र और लूसेंट को एक साथ कंबाइन करके उसका जो निचोड़ है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में विथ एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखने का प्रयास किया गया है। तो पहले आप देख लीजिए, उसके बाद रिव्यू दीजिएगा जो भी हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष और किस व्यक्ति द्वारा कलकत्ता में की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसका जो स्थापना है 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। विलियम जेम्स का यहाँ पे फोटो है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 को कलकत्ता में सर विलियम जोन्स ने की थी। इसका जो उद्देश्य था एशिया के इतिहास, भाषाओं, साहित्य, कानून और सभ्यताओं को वैज्ञानिक अध्ययन करना था। इस संस्था ने भारत विद्या और तुलनात्मक भाषा विज्ञान में अग्रणी शोध परंपरा स्थापित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मीय सभा की शुरुआत कलकत्ता में किसने और क्यों की थी? चलिए, इसका सही जवाब है राजा राम मोहन राय ने। आत्मीय सभा 1814-15 के आसपास राजा राम मोहन द्वारा कलकत्ता में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य तर्क प्रधान संवाद, एकेश्वरवाद, सामाजिक कुरीतियों पर विचार विमर्श करके समाज सुधार की वैचारिक नींव रखना था, जिसने आगे ब्रह्मो समाज के उदय को बल दिया था। नेक्स्ट है, वेदांत कॉलेज 1825 में किसने स्थापित किया था और इसका शैक्षिक अभिप्राय क्या था? सही आंसर है आपका राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। इसका लक्ष्य था भारतीय दर्शन, विशेषतः वेदांत को आधुनिक विज्ञान, तर्क और अंग्रेजी शिक्षा के साथ जोड़ना, ताकि आलोचनात्मक विवेक, धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक सुधार की चेतना का विस्तार हो। नेक्स्ट है, हिंदू कॉलेज कलकत्ता के मुक्त चिंतकों छात्रों से जुड़ा हुआ युवा बंगाल आंदोलन किसके नेतृत्व में पहचाना जाता है? इसका सही जवाब है हेनरी लुई विवियन डिरोजियो के द्वारा। युवा बंगाल आंदोलन, जो कि 1820 से 30 के दशक का बुद्धिवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित समूह था। डिरोजियो ने छात्रों में तर्कवाद, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक रूढ़ियों पर प्रश्न और औपनिवेशिक दौर में आधुनिक विचारधारा का आत्मविश्वास विकसित किया। चलिए, अभी आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ब्रह्मो समाज 1828 में किसने स्थापित किया और इसके प्रमुख सामाजिक धार्मिक उद्देश्य क्या थे? इसका सही जवाब है राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्मो समाज की स्थापना की। यह एकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा विरोध, सती प्रथा उन्मूलन, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा और धार्मिक सहिष्णुता जैसे सुधारों के नैतिक दार्शनिक आधार पर समाज परिवर्तन का संस्थागत प्रयास था। धर्म सभा, हिंदू धर्म सभा भी जिसको बोलते हैं, किसके नेतृत्व में उभरी और इसकी वैचारिक दिशा क्या थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राधा कांत देव। धर्म सभा राधा कांत देव के नेतृत्व में एक रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के तौर पर उभरी। इसका लक्ष्य पारंपरिक शास्त्रीय धार्मिक मान्यताओं और कुरीतियों की रक्षा करते हुए ब्रह्मो समाज जैसे सुधारवादी प्रयासों का प्रतिवाद करना था, जिससे उस समय की वैचारिक बहस संतुलित बनी रही। नेक्स्ट है, लैंड होल्डर सोसाइटी
1838 का गठन किस उद्देश्य और किसके नेतृत्व में किया गया है। सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं दोस्तों, तो एक भी नज़रअंदाज नहीं करना है। इसका सही जवाब है द्वारिका नाथ टैगोर द्वारा जमींदार हित में। लैंड होल्डर सोसाइटी का उद्देश्य बंगाल के जमींदारों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना था। द्वारिका नाथ टैगोर सहित अभिजन नेतृत्व में याचिकाओं, विधायी सुझाव और जनमत निर्माण के माध्यम से प्रशासनिक प्रश्नों पर हस्तक्षेप किया गया। नेक्स्ट है तत्वबोधिनी सभा 1839 में किसने स्थापित की और ब्रह्मो आंदोलन में इसकी क्या भूमिका थी। इसका स्थापना जो है देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा किया गया था। देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा स्थापित तत्वबोधिनी सभा को ब्रह्मो आंदोलन का वैचारिक केंद्र बनी। इसने उपनिषद आधारित एकेश्वरवाद, नैतिकता, तर्कशील और धार्मिक सहिष्णुता को प्रकाशित ग्रंथों, व्याख्यानों और पत्रिकाओं से बढ़ावा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और समानांतर सुधार नेटवर्क के संदर्भ में किस नेता की भागीदारी प्रमुख मानी जाती है। इसका सही जवाब है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने भारतीय सुधार, शिक्षा और सामाजिक प्रश्नों को ब्रिटिश भारत नेटवर्क में जोड़ने का कार्य किया। उनके प्रयासों ने अंतर्राष्ट्रीय संवाद, व्याख्यान, यात्राओं और संगठनों के माध्यम से जनमत निर्माण को प्रगति दी। नेक्स्ट है परमहंस मंडली 1849 महाराष्ट्र में किसके नेतृत्व में जुड़ी और इसका सुधार कार्य क्या था। इसका सही जवाब है दादोबा पांडुरंग तड़खर व अन्य। परमहंस मंडली एक गुप्त सुधारवादी समूह था। इसने जाति भेद, अस्पृश्यता और अंधविश्वास के विरोध के साथ एकेश्वरवाद, नैतिक आचरण और सामाजिक समरसता पर बल दिया, जिसने महाराष्ट्र में सामाजिक पुनर्जागरण को प्रेरित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पारसी समुदाय के सामाजिक धार्मिक सुधार हेतु रहनु भाई मैदान सभा किसने शुरू की थी। इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने सहयोगियों ने पारसी समुदाय में आधुनिक शिक्षा, स्त्री उन्नति और धार्मिक सुधार के लिए मंच बनाया। इसने सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से प्रगतिशील मूल्यों को अपनाने की पहल की थी। चलिए नेक्स्ट है पुणे में 1851 में बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की और इसका ऐतिहासिक महत्व क्या था। सही ऑप्शन है इसका ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने। ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले ने मिलकर पुणे में पहली बालिका शाला शुरू की। यह स्त्री शिक्षा, जाति भेद उन्मूलन और समाज में समान अवसरों के लिए आरंभिक और साहसिक कदम था, जिसने आगे व्यापक सुधार आंदोलनों में को प्रेरित किया था। नेक्स्ट है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 का गठन किन नेताओं ने किया और यह क्या करती थी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो कि 1851 में आया, इसका गठन जो है राजेंद्र लाल मिश्र, राधा कांत देव ने किया था। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। राजेंद्र लाल मिश्र और राधा कांत देव सहित भद्रलोक नेतृत्व में इस संस्था को भारतीय हितों का प्रतिनिधित्व किया। यह याचिकाओं, प्रशासनिक सुझाव, कराधान और प्रेस स्वतंत्रता जैसे प्रश्नों पर ब्रिटिश सरकार को प्रभावित करने का प्रयास करती थी। नेक्स्ट है आगरा से राधा स्वामी सत्संग का परंपरा का प्रवर्तन किसने किया और इसकी आध्यात्मिक विशेषता क्या है। चलिए इसका सही आंसर है शिवदयाल सिंह साहब। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शिवदयाल सिंह साहब ने 1861 में आगरा से राधा स्वामी मत का प्रसार किया। यह अंतर्मुखी साधना, नाम सुमिरन, गुरु शिष्य परंपरा और निराकार सत्ता के अनुभव पर बल देता है। इसने व्यापक आध्यात्मिक अनुयायी को आधार बनाया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अभी मोहम्मद एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी 1863 किसने स्थापित की और इसका उद्देश्य क्या था। सही आंसर है सैयद अब्दुल लतीफ़ द्वारा। चलिए डिस्क्राइब करते हैं इसको। सैयद अब्दुल लतीफ़ ने बंगाल में मुस्लिम समुदाय में अंग्रेजी और आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिए इस संस्था की शुरुआत की।
शिक्षावृत्ति, व्याख्यान और सहायक परक कार्यों से सामाजिक शैक्षिक उन्नति को बढ़ावा दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिफिक सोसाइटी 1864 की स्थापना किसने और कब की, इसका क्या कार्य है। चलिए, साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में इसको सर सैयद अहमद खान ने किया था। सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कर विज्ञान तकनीक संबंधी ग्रंथों का अनुवाद, जनरल प्रकाशन और जन व्याख्याओं का आयोजन किया। इसे वैज्ञानिक दृष्टि, व्यवहारिक शिक्षा और अलीगढ़ आंदोलनों को महत्वपूर्ण वैचारिक बल मिला था। नेक्स्ट है, मद्रास का वेद समाज 1864 किसके प्रभाव से बना और इसका मुख्य विचार क्या थे। सही आंसर है केशव चंद्र सेन और श्रीधरलू नायडू। चलिए एक्सप्लेन करते हैं इसको। केशव चंद्र सेन के प्रभाव से दक्षिण भारत में वेद समाज की स्थापना हुई। इसने एकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा विरोध, सामाजिक सुधार, स्त्री उन्नति और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया, जो ब्रह्मो विचारधारा से प्रेरित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 किसने स्थापित की और इसकी मुख्य भूमिका क्या रही। सही जवाब है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने लंदन में संस्था बनाकर ब्रिटिश संसद और जनता के समझ भारत के आर्थिक शोषण, ड्रेन ऑफ वेल्थ, प्रशासनिक सुधार और प्रतिनिधित्व जैसे प्रभावशाली मुद्दे को ढंग से उठाया। नेक्स्ट है, पूना सार्वजनिक सभा 1867 का संबंध किस नेता से है और ये क्या करती थी। सही आंसर है आपका महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे से जुड़ी इस सभा ने जनमत संग्रह, श्वेत पत्र, आर्थिक सामाजिक अध्ययन, ज्ञापनों के माध्यम से शासन को उत्तरदायी बनाने, नीतिगत सुधारों को आगे बढ़ाने का काम किया था। चलिए नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज 1867 का प्रमुख संस्थापक कौन था, इसका सामाजिक एजेंडा क्या था। सही आंसर है आपका डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग तुरखड़कर। चलिए एक्सप्लेनेशन है, प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की थी। इसने एकेश्वरवाद, जाति भेद उन्मूलन, विधवा विवाह, बाल विवाह निषेध, स्त्री शिक्षा और नैतिक जीवन पर बल देकर समाज सुधार को संस्थागत रूप दिया। रानाडे व भंडारकर इसके अग्रणी सहयोगी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में 1872 में इंडियन सोसाइटी किसने बनाई और इसका लक्ष्य क्या था। इसका सही जवाब है आनंद मोहन बोस। फोटो बगल में है, आप लोग ध्यान देते चलिएगा, इससे आपको ज़्यादा याद होगा। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आनंद मोहन बोस ने लंदन में यह मंच बनाकर छात्रों, बुद्धिजीवियों और सहानुभूतिपूर्वक ब्रिटिश नागरिकों को जोड़ते हुए भारतीय राजनीतिक सामाजिक मुद्दों का समर्थन जुटाया और जनमत संग्रह निर्माण किया। नेक्स्ट है, सत्यशोधक समाज 1873 में किसने स्थापित किया और इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे। चलिए इसका सही जवाब है ज्योतिराव गोविंदराव फुले। ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने ब्राह्मणवादी वर्चस्व को चुनौती देते हेतु शूद्र अतिशुद्ध उत्थान, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, जाति भेद उन्मूलन, समतामूलक समाज की स्थापना के लिए समाज का संगठन किया। चलिए नेक्स्ट है, सनातन धर्म रचनी सभा कलकत्ता में 1873 का उद्देश्य क्या था। इसका सही जवाब है सुधार आंदोलनों का प्रतिरोध। इस संस्था का उद्देश्य पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और संस्कारों की रक्षा करना था। यह सुधारवादी हस्तक्षेपों के प्रति आलोचनात्मक रुख अपनाकर सनातन परंपरा के निरंतरता पर बल देती थी। चलिए नेक्स्ट है, अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 किसने स्थापित किया और इसका विकास किस रूप में हुआ। इसका सही जवाब है सर सैयद अहमद खान है। चलिए इसका एक डिटेल है, सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित यह कॉलेज आधुनिक शिक्षा का केंद्र बना। आगे चलकर यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ, जिसने वैज्ञानिक आधुनिक चेतना को मुस्लिम समाज में व्यापक बनाया। नेक्स्ट है, इंडियन लीग 1875 में किसने बनाई और इसने राजनीतिक चेतना में क्या योगदान दिया।
इसका सही जवाब है शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग के जरिए प्रेस, सार्वजनिक बैठकों, संगठित अभियानों से स्वशासन, नागरिक अधिकार और उपनिवेशिक नीतियों की आलोचना जैसे मुद्दों पर जागरण को गति दी थी। नेक्स्ट है, आर्य समाज 1875 के संस्थापक कौन थे और इसका सुधार किन विषयों पर केंद्रित था? इसका सही जवाब है स्वामी दयानंद सरस्वती जी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। संस्था ने वेदों की ओर लौटने, मूर्ति पूजा विरोध, अंधविश्वास उन्मूलन, शुद्धि आंदोलन, शिक्षा विस्तार, नारी उन्नति पर जोर देकर उत्तर भारत में व्यापक सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन को प्रेरित किया। चलिए नेक्स्ट है आपका, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किन व्यक्तियों ने की और भारत में इसकी धारा कैसे विकसित हुई? इसका सही जवाब है हेलेना पेट्रोब्लास्की और हेनरी स्टील अल्कॉट ने इसको किया था। इनका फोटो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सोसाइटी की स्थापना ब्लावत्स्की और अल्कॉट ने की। भारत में बाद में एनी बेसेंट ने नेतृत्व में यह शिक्षा, स्वशासन की मांग, आध्यात्मिक स्वावलंबिता के विचारों से जुड़कर सामाजिक राजनीतिक प्रभाव का माध्यम बनी। नेक्स्ट है हमारा, इंडियन एसोसिएशन 1876 में किसने बनाई और इसने कौन सा राजनीतिक मंच प्रदान किया? इसका सही जवाब है आनंद बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। इंडियन एसोसिएशन ने बंगाल में जनमत निर्माण, याचिकाएं, सार्वजनिक वाद विवाद और राजनीतिक शिक्षा के जरिए अखिल भारतीय मंच की पूर्व पीठिका तैयार की, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को संगठित बल मिला था। नेक्स्ट है, यूनाइटेड इंडियन कमेटी 1883 कौन जुड़ा और समिति की प्राथमिकताएं क्या थीं? इसका सही जवाब है बमेश चंद्र बनर्जी ने। बमेश चंद्र बनर्जी से जुड़ी समिति ने शिक्षा, प्रतिनिधित्व और सार्वजनिक नीतियों पर विचार कर औपनिवेशिक शासन में भारतीय हिस्सेदारी बढ़ाने के सुझाव और अभियानों का नेतृत्व किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस नेता से संबंधित है? भारतीय राष्ट्रीय जो कॉन्फ्रेंस है, जो इसका स्थापना 1883 में किस नेता से संबंधित है और इसने आगे क्या मार्ग प्रशस्त किए? इसका सही जवाब है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में यह सम्मेलन प्रांतीय संगठनों को जोड़कर अखिल भारतीय विमर्श का मंच बना। इसने आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी संस्था के उदय की वैचारिक और व्यवहारिक नींव रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 की स्थापना का श्रेय किसको जाता है और इसमें इनकी क्या भूमिका रही? इसका सही जवाब है, आप लोग जानते हैं, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम का। एलन ऑक्टेवियम ह्यूम है, ये है। एलन ऑक्टेवियम ह्यूम के पहल से भारतीय नेताओं के सहयोग से कांग्रेस बनी। इसने संवैधानिक सुधार, प्रतिनिधित्व, नागरिक अधिकार और स्वराज की मांग के लिए राष्ट्रव्यापी वैध मंच प्रदान किया। आगे बढ़ते हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 किन नेताओं से जुड़ी थी और इसका उद्देश्य क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फिरोज मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। तीनों का फोटो यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। फिरोज मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। इसका सही जवाब हो गया। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इस संगठन ने बम्बई अध्यक्षता में संवैधानिक, राजनीतिक, सार्वजनिक वाद विवाद, याचिकाएं और विधायी सुधारों को प्रोत्साहित किया, जिससे कि राजनीतिक सहभागिता की संस्कृति मजबूत हुई। देव समाज, जिसका स्थापना लाहौर में 1887 में किसने स्थापित की और इसके नैतिक लक्ष्य क्या थे? इसका सही जवाब है पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। डिटेल देखते हैं। इनका फोटो यहीं पे है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समय दीजिएगा तो याद भी हो जाएगा। पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज स्थापित किया। इसने नैतिक अनुशासन, शिक्षा, नशा मुक्ति, सामाजिक स्वच्छता और व्यक्तिगत चरित्र निर्माण पर जोर देकर एक वैकल्पिक सुधार मार्ग प्रस्तुत किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेलूर मठ 1887 का संबंध किससे है और ऐसे मठों की क्या भूमिका रही? ठीक है, इसका स्थापना है स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, देख सकते हैं आप।
स्वामी विवेकानंद से संबंधित मठों और आश्रमों ने वेदांत, सेवा, शिक्षा, चरित्र निर्माण पर बल दिया। दक्षिण भारत सहित विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे संस्थानों ने सामाजिक धार्मिक उत्थान को व्यवहारिक रूप दिया था। आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1857 की स्थापना किसने की और इसका कार्य क्षेत्र क्या था? इसका सही जवाब है बी, महादेव गोविंद रानाडे। चलिए, रानाडे द्वारा स्थापित इस कॉन्फ्रेंस में सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जनमत निर्माण, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, स्वच्छता, मद्य निषेध इत्यादि सुधारों को सम्मेलन, प्रस्ताव और लोक शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत धर्म महामंडल 1887 किसने परिवर्तित किया और इसकी गतिविधियां क्या थी? इसका सही जवाब है पंडित दीनदयालु शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित दीनदयालु शर्मा द्वारा परिवर्तित यह निकाय सनातन धर्म संस्थाओं का समन्वय करता था। धार्मिक शैक्षणिक संस्थान, संस्कार व्यवस्था, धर्म प्रचार और परंपरागत संस्कृति के संरक्षण पर इसका ध्यान रहा है। आगे बढ़ते हैं। शारदा सदन 1889 किसने स्थापित किया है और महिलाओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? चलिए, इसका सही जवाब है पंडित रमाबाई। इनका फोटो आप देख सकते हैं, पंडिता रमाबाई का। पंडिता रमाबाई ने शारदा सदन की स्थापना कर परिपक्वता और विधवा महिलाओं को आश्रय, शिक्षा और कौशल विकास का अवसर दिया। इससे आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक गरिमा और जीवन पुनर्निर्माण की राह खुली। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन 1897 में किसने स्थापित किया और इसके काम का दायरा क्या है? चलिए, इसका सही जवाब है स्वामी विवेकानंद। हम लोग जानते हैं इनको अच्छी तरह से, सर को। स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित मिशन ने सेवा और साधना का समन्वय किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा राहत, ग्रामीण उन्नति, आध्यात्मिक प्रशिक्षण के माध्यम से जीव सेवा ही शिव सेवा के आदर्श पर यह काम करता था। नेक्स्ट है, अभिनव भारत संस्था जिसकी स्थापना 1904 में हुई थी, किसने स्थापित की और इसका लक्ष्य क्या था? इसका सही जवाब है विनायक दामोदर सावरकर जी ने। इनका फोटो यहाँ है, बीडी सावरकर जिसको हम लोग बोलते हैं। अभिनव भारत एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था जिसका लक्ष्य औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध सशस्त्र प्रतिरोध, प्रचार और संगठन निर्माण के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम को गति देना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया 1905 किसने बनाई और इसने क्या किया था? इसका सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले। फोटो आप लोग देख लीजिएगा। गोखले ने एक अनुशासनिक लोक सेवक समूह तैयार किया जो जन शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्राम उन्नति, सहकारी संस्थाएं और संवैधानिक तरीकों से सुधार को आगे बढ़ाते रहा। वह शांत रचनात्मक राजनीति का मॉडल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 के आरंभिक संरक्षक या नेता कौन थे और यह कहाँ में गठित हुआ था? इसका सही जवाब है आगा खां। तीनों का यहाँ पे फोटो देख लीजिएगा। आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह खां। इसका सही जवाब है। ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना बनी। ढाका में आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह खान जैसे संरक्षकों की भूमिका से मुस्लिम अभियोजन के राजनीतिक हितों, पृथक निर्वाचिका और प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर संगठित हो गए। नेक्स्ट है, अनुशीलन समिति 1907 किन क्रांतिकारियों से जुड़ी हुई थी और इनकी गतिविधियां क्या थी? इसका सही जवाब है पारिंदर कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। अनुशीलन समिति ने बंगाल में शारीरिक प्रशिक्षण, गुप्त संगठन, हथियार जुटाने और औपनिवेशिक लक्ष्यों पर हमलों की रणनीतियों के लिए जरिए क्रांति का वातावरण बनाया। इसने अखिल भारतीय क्रांतिकारी नेटवर्क को बल मिला। आगे बढ़ते हैं। सोशल सर्विस लीग 1911 की स्थापना किसने की और इसे कौन कौन से सामाजिक कार्य किए? इसका सही जवाब है नरसिंह मल्हार जोशी। एनएम जोशी द्वारा स्थापित इस संगठन ने मुंबई में श्रमिक बस्तियों में शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सुविधाएं, श्रमिक जागरूकता और स्वच्छता सेवा के कार्यक्रम चलाए, जिसने शहरी सामाजिक सुधार को गति मिली। आगे बढ़ते हैं। विश्व भारती 1912 किसने स्थापित की और इसका शैक्षणिक दर्शन क्या था?
इसका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। फोटो यहाँ पे इनका है। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में विश्व भारती की स्थापना की थी और प्राकृतिक संलग्न मुक्त शिक्षण, भारतीय और वैश्विक ज्ञान परंपराओं का समन्वय, सांस्कृतिक आध्यात्मिक मानवतावाद इसका मूल दर्शन रहा है और यह केंद्रीय विश्वविद्यालय बना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गदर पार्टी 1913 में किन नेताओं से जुड़ी और प्रवासी भारतीय आंदोलन में इसकी क्या भूमिका रही? इसका सही जवाब है लाला हरदयाल और काशीराम। गदर पार्टी ने अमेरिका और कनाडा के प्रवासी मजदूर भारतीयों को संगठित कर गदर अखबार, धन संग्रह, कार्रवाई योजनाओं और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रांतिकारी आंदोलन को बल मिला था। आगे बढ़ते हैं। हिंदू महासभा 1915 के आरंभिक वर्षों में किस नेता की भूमिका जुड़ी और संगठन का फोकस क्या था? इसका सही जवाब है मदन मोहन मालवीय जी। आरंभिक वर्षों में मालवीय जैसे नेताओं का संबंध देखा जाता है। संगठन ने हिंदू समाज के हितों, शिक्षा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सांस्कृतिक मुद्दों पर ध्यान देते हुए विभिन्न दौर से अलग अलग रणनीतियां अपनाई है। नेक्स्ट है होम रूल रिंग 1916 किन नेताओं ने शुरू की और इसका सार्वजनिक महत्व क्या था? इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। होम रूल रिंग ने स्वशासन की मांग को जनता तक पहुंचाया, शाखाओं, सभाओं, साहित्य के जरिए जनाधार बढ़ा, जिससे कि कांग्रेस की राजनीतिक आधुनिक, अधिक जनोमुखी और दबाव संचालित बनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विमेंस इंडिया एसोसिएशन 1917 किसने स्थापित की और यह किन क्षेत्रों में सक्रिय रही? इसका सही जवाब है लेडी सुब्रमण्यम सदाशिव अय्यर। लेडी सुब्रमण्यम सदाशिव अय्यर द्वारा स्थापित संगठन ने महिला शिक्षा, मताधिकार, स्वास्थ्य, कानूनी अधिकार और सार्वजनिक जीवन में नेतृत्व विकास पर कार्य किया। विशेषकर दक्षिण भारत में इसका प्रभाव अधिक दिखा था। खिलाफत आंदोलन 1919 के अली बंधु किसे कहा जाता है और इसकी भूमिका क्या थी? सही जवाब है मोहम्मद अली और शौकत अली, दोनों भाई हैं। मोहम्मद अली और शौकत अली ने पैन इस्लामिक भावनाओं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बीच सेतु का कार्य किया। सभाओं, यात्राओं, प्रेस और संगठन के माध्यम से इन्होंने व्यापक जन समुदाय को सक्रिय किया था। नेक्स्ट है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रारंभिक निर्माण में 1920 ताशकंद से किस नाम से जुड़ता है और क्यों? इसका सही जवाब है मनवेंद्र नाथ रॉय, जिसको कि हम लोग एम एन रॉय बोलते हैं। चलिए, एम एन रॉय ने अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी नेटवर्क में सक्रिय रहकर भारतीय कम्युनिस्ट समूहों के संगठन में अग्रणी भूमिका निभाई। ताशकंद में प्रारंभिक संरचना का प्रयास भारत में वाम आंदोलन की वैचारिक संगठनात्मक नींव बनाना था। चलिए नेक्स्ट है आपका AITUC 1920 के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं और इस संगठन का उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने AITUC के प्रथम अध्यक्ष रहे। संगठन के मजदूरों के अधिकार, वेतन, कार्य स्थितियां, सामाजिक और सुरक्षा, औद्योगिक कानूनों के सुधार एवं राष्ट्रव्यापी ट्रेड यूनियन आंदोलनों को दिशा दिया। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी 1923 किन नेताओं ने बनाई और इनकी रणनीति क्या थी? इसका सही जवाब है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी ने प्रांतीय परिषदों में प्रवेश पर नीतियों का विरोध और संशोधन कराने की काउंसलिंग एंट्रीज रणनीति अपनाई। लक्ष्य औपनिवेशिक ढांचे के भीतर रहते हुए स्वशासन के लिए दबाव बढ़ाना था। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 किसने संगठित किया और इसका कार्यवृत्त क्या था? इसका सही जवाब है सचिंद्रनाथ सन्याल। फोटो इनका देख सकते हैं आप लोग। HRA ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने क्रांतिकारी कार्रवाइयों, धन संग्रह, हथियार जुटाने, संगठनात्मक अनुशासन पर बल दिया। इसका लक्ष्य औपनिवेशिक संरचना को सशस्त्र प्रतिरोध से चुनौती देना था। आगे HSRA की राह इसी से प्रशस्त हुई थी। नेक्स्ट है बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 किसने स्थापित की और इसके मुख्य कार्य क्या थे? इसका सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी।
अंबेडकर जी ने इस संस्था से अस्पृश्यता उन्मूलन, दलित शिक्षा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, श्रम और सामाजिक न्याय के लिए पत्रिका प्रकाशन, जनसभा, याचिका और कानूनी अभियानों को संगठित किया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक समूह 1925 के संस्थापक कौन थे और संगठन का मूल फोकस क्या रहा? इसका सही जवाब है डॉक्टर केशव बलिराम हेगड़े। डॉक्टर हेडगेवार ने नागपुर में आरएसएस की स्थापना की। संगठन ने स्वयंसेवक आधारित अनुशासन, चरित्र निर्माण, समाज सेवा और राष्ट्रीय जीवन में सहभागिता पर बल दिया, जो बाद के दशकों में विधिक सामाजिक कार्यक्रमों में दिखने लगा। नेक्स्ट है, नौजवान सभा 1926 किन नेताओं से जुड़ी और इसका उद्देश्य क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भगत सिंह, छब्बीर दास और यशपाल। नौजवान सभा ने पंजाब में युवाओं को जागरूक कर क्रांतिकारी आंदोलनों से जोड़ने, औपनिवेशिक दमन के खिलाफ संगठित प्रतिरोध और सामाजिक राजनीति शिक्षा के कार्यक्रम चलाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 का प्रमुख चेहरा कौन माना जाता और क्यों? इसका सही जवाब है भगत सिंह। एचआरएस के समाजवादी आदर्शों के साथ औपनिवेशिक शासन का उन्मूलन लक्ष्य था। भगत सिंह इसके वैचारिक और प्रतीकात्मक केंद्र बने, जिन्होंने प्रचार, संगठन और साहसी कार्रवाइयों के लिए जन चेतना को प्रभावित किया। चलिए नेक्स्ट है, खुदाई खिदमतगार 1929 किसने शुरू की और इसकी विशेषता क्या थी? इसका सही जवाब है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा शुरू यह पख्तून क्षेत्र का अहिंसक आंदोलन था। लाल कुर्ती स्वयंसेवकों के अनुशासन, शिक्षा और शांति पथ के जरिए सामाजिक सुधार और राजनीतिक अधिकारों की मांग को नई दिशा दी गई थी। नेक्स्ट है, हरिजन सेवक संघ 1932 किसने स्थापित की और इसका कार्य किन विषयों पर केंद्रित था? इसका सही जवाब है मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी द्वारा स्थापित इस संगठन ने अस्पृश्यता निवारण, हरिजन बस्तियों में शिक्षा, स्वास्थ्य, मंदिर प्रवेश, आर्थिक सशक्तिकरण और समाज में समावेशन के लिए देशव्यापी रचनात्मक कार्यक्रम चलाया। नेक्स्ट है, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 किसने बनाई और इसकी राजनीतिक प्राथमिकताएं क्या थी? इसका सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अंबेडकर जी ने आईपीएल का गठन कर मजदूरों, दलितों और शहरी गरीबों के अधिकार, उचित मजदूरी, आवास, सामाजिक सुरक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को विधायिकाओं एवं जन आंदोलनों के माध्यम से प्राथमिकता दी। इसका नेक्स्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक 1839 किसने स्थापित किया और इसका गठन का मुख्य कार्य क्या था? नेक्स्ट है, इसका सही जवाब सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से वैचारिक मतभेदों के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। उद्देश्य राष्ट्रीय नीतियों में उग्रता, जन समर्थन का विस्तार, औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की नीति को आगे बढ़ाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज़ाद हिंद फौज का प्रारंभिक संगठन 1942 में किसने किया और आगे नेतृत्व किसने संभाला? इसका सही जवाब है रास बिहारी बोस ने। दक्षिण पूर्व एशिया में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज का प्रारंभिक ढांचा खड़ा किया। बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नेतृत्व कर इसे सुव्यवस्थित सैन्य संगठित रूप दिया। आज़ादी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाया। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आज़ाद हिंद सरकार 1943 किसने स्थापित की और कहाँ से घोषणा हुई और इसका लक्ष्य क्या था? इसका सही जवाब है डी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से अस्थायी आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की। इसका लक्ष्य था भारतीय स्वाधीनता के लिए वैध सरकार बनाकर सैनिक, कूटनीतिक और जन समर्थन जुटाया। दिल्ली चलो के आह्वान से मनोबल को उभारना था। अभी तक इतने सारे जो हम लोगों ने संस्था था उसका किसने स्थापना किया, उसका उद्देश्य क्या है, इसका डिटेल वाइज हम लोगों ने अच्छी तरीके से कर लिया है। और आपका जो भी सुझाव है आप कमेंट में लिख सकते हैं। हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये चैनल बहुतों तक पहुँचे जिसका एग्ज़ाम हो। और आप इस तरह से हमें मोटिवेट करेंगे ताकि हम जल्दी से और भी वीडियो अपलोड कर सकें। चलिए, हम आपका समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।